जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन स्तंभ पर। मैं हूं अमन और आज हम सब मिलकर एक दिव्य यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस पवित्र आरंभ से पहले एक क्षण रुककर मन को शांत करें और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें। हे माधव, हे गोपाल, जो भी साधक इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से हर दुख दूर हो और आपके आशीर्वाद से उनके मार्ग में सदैव प्रकाश बना रहे। मित्रों, यदि आपके हृदय से राधे राधे की पुकार उठती है तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। आपकी यह श्रद्धा इस साधना को और भी दिव्य बना देगी। अब आइए इस शांत और मधुर प्रवाह में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कठिन समय में धैर्य नहीं रखता, वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जीवन का यह शाश्वत सत्य है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता तो कभी असफलता। परंतु जो व्यक्ति संकट के समय विचलित हो जाता है, उसका आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। याद रखिए, भगवान पर अटूट विश्वास और मन में धैर्य, यही दो दीपक हमें अंधेरे मार्ग पर भी आगे बढ़ने का साहस देते हैं। विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जैसे जब रात सबसे अंधेरी होती है, तब सूर्योदय सबसे निकट होता है। वैसे ही जीवन में जब परिस्थितियां असहनीय लगने लगती हैं, तभी उजाला आने वाला होता है। बस जरूरत है धैर्य बनाए रखने की। महाभारत का प्रसंग याद कीजिए। जब अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों को युद्ध भूमि में सामने देखा, उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा, यह युद्ध केवल विनाश लाएगा, इसमें कोई समाधान नहीं है। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य और कर्तव्य की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़ता है, वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के लिए आती हैं, लेकिन जो अपने संकल्प और धर्म पर अडिग रहता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। धैर्य का सर्वोत्तम उदाहरण किसान है। जब वह बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। वह प्रतीक्षा करता है, धैर्य रखता है और जानता है कि उसकी मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। यदि वह अधीर होकर बीज को खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में भी जब कठिन समय आता है, हमें भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी कर्म यात्रा जारी रखनी चाहिए। कई बार जब समस्याएं आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं और कभी कभी पीछे से हाथ हटा लेते हैं। बच्चा डर जाता है, सोचता है कि अब वह अकेला है, लेकिन वास्तव में माता पिता दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। उसी तरह भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे बस हमें परखते हैं ताकि हम और मजबूत बने और अपने भीतर की छुपी शक्ति को पहचान सकें। तो मित्रों, यदि आज आपके जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत। यह अंधेरा केवल आपकी परीक्षा है। हिम्मत मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो धैर्य रखता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य ही सफलता और आनंद का सूर्योदय होता है। तो मित्रों, जैसा कि हमने समझा, धैर्य और विश्वास ही जीवन की असली कुंजी है। लेकिन श्री कृष्ण एक और गहन सत्य बताते हैं, जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। हम मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ पाते, परंतु जब समय बीत जाता है तब एहसास होता है कि हर परिस्थिति में कोई गहरा उद्देश्य छिपा था। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें दुख देती हैं। हम सोचते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान मेरी पीड़ा नहीं देख रहे? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए कठिन हालात में डालते हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमारी आत्मा को और परिष्कृत करती हैं। सोचिए, जब एक बच्चे को परीक्षा देनी होती है तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि यह कठिन है और वह इससे बचना चाहता है, लेकिन शिक्षक जानते हैं कि यह परीक्षा उसके भविष्य के लिए आवश्यक है। आज की यह चुनौती ही उसे कल एक सफल इंसान बनाएगी। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं,
तो वास्तव में भगवान हमें हमारी छिपी हुई शक्ति से परिचित कराते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें और दृढ़ बनाते हैं। कई बार हमें लगता है कि जो मिला वह हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि वही घटना हमारे लिए वरदान थी। एक बीज को देख लीजिए, वह मिट्टी के नीचे दबा रहता है, अंधकार में, अकेला। उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वास्तव में वही अंधेरा उसे पोषण देता है। कुछ दिनों बाद वही बीज अंकुरित होकर बाहर आता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर बीज यह सोचकर डर जाता कि वह दब गया है, तो क्या कभी पेड़ बन पाता? नहीं। उसी तरह जब हमें कठिनाइयां दबाती हैं, तो याद रखिए, यह दबाव हमें बड़ा बनाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। एक लोहार जब तलवार गढ़ता है तो बार बार आग में डालता है, उसे पीटता है और धार देता है। अगर यह सब न हो तो तलवार कभी मजबूत नहीं बन सकती। वैसे ही जीवन के संघर्ष भी हमें मजबूत आत्मा बनाने के लिए आते हैं। बारिश का ही उदाहरण लीजिए। कई लोग इसे असुविधा मानते हैं, लेकिन यही वर्षा धरती को हरियाली देती है, खेतों को जीवन देती है। यदि वर्षा न हो तो धरती बंजर हो जाएगी। जीवन की परेशानियां भी उसी वर्षा की तरह हैं। उस समय हमें यह भारी लग सकती है, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि वही कठिनाई हमें कुछ नया सिखा गई। इसीलिए यदि आज आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। भगवान ने आपको छोड़ा नहीं है। यह केवल वह समय है जब वह आपको और अधिक मजबूत बना रहे हैं। याद रखिए, भगवान हमें तोड़ते नहीं, केवल गढ़ते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही भगवान हमारी आत्मा को आकार देते हैं। तो जो भी परिस्थिति सामने आए, उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटूट विश्वास रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। तो साथियों, जैसे हमने अभी समझा, भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला भक्त कभी भय और चिंता से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका रक्षक सदैव उसके साथ है। सोचिए, जब कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की परवाह नहीं होती। चाहे रास्ता उबड़-खाबड़ हो, चाहे अंधेरा हो, वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। ठीक उसी तरह जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो जीवन के सबसे कठिन मार्ग भी सरल लगने लगते हैं। हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि भीतर से यह आवाज आती है, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है चिंता और डर। हम बार बार सोचते हैं, अब क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो? पर यदि मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो यह डर अपने आप मिट जाता है। एक नाव को देखिए, जब वह समुद्र में चलती है तो लहरें उसे हिलाती डुलाती रहती हैं, लेकिन अगर नाव का लंगर मजबूती से टिका हो तो वह बहकर कहीं नहीं जाती। भगवान पर विश्वास वही लंगर है जो हमें जीवन के तूफानों में भी स्थिर रखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हम अपने काम, रिश्तों और भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि मन अशांत होने लगता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि सृष्टि को चलाने वाला कोई और है और हमारा कर्तव्य केवल अपने कर्म करना है, तो मन हल्का हो जाता है। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो वह यह चिंता नहीं करता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं। उसे विश्वास होता है कि धरती और प्रकृति अपना काम करेंगी। वह बस अपना प्रयास करता है और शेष ईश्वर पर छोड़ देता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन में यही भाव अपनाते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति तैरना जानता है और अचानक गहरे पानी में धकेल दिया जाए तो वह घबराता नहीं, क्योंकि उसे अपने कौशल पर भरोसा होता है। वैसे ही जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन की गहराइयां भी हमें डरा नहीं सकती। यदि किसी को अंधेरी रात में अकेले सफर करना पड़े तो डर लगता है, लेकिन यदि साथ में कोई विश्वसनीय साथी हो तो वही सफर सहज बन जाता है। भगवान पर विश्वास वही संगति है जो हमें हर भय से मुक्त कर देती है। प्रिय साथियों, मैं अमन आपके अपने चैनल सनातन स्तंभ से आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आपका मन विचलित हो, अपने हृदय से कहें, भगवान मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं।
ये एक छोटा सा वाक्य ही आपके भीतर अनगिनत शक्ति और शांति भर देगा। तो मित्रों, जैसा कि श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं, जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं तो हमारा मन चिंता से मुक्त हो जाता है और आत्मा को गहरी शांति मिलती है। वह कहते हैं, जो संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह जो पा चुका है उसकी कद्र नहीं करता, बल्कि जो नहीं मिला उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जब हम भगवान द्वारा दी गई हर चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो भीतर से एक अलग ही संतोष और आनंद अनुभव होता है। याद रखिए, हर सुबह, हर सांझ, हर अनुभव, हर संबंध सब ईश्वर के उपहार हैं। जब हम यह मान लेते हैं तो जीवन बहुत सहज और सुंदर लगने लगता है। तो साथियों, आज की इस वाणी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और धैर्य से बढ़कर कोई साधन नहीं। कठिनाई हो या सुख का समय, हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ थामे रहना ही हमारी आत्मा को स्थिर रखता है। अब आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस दिव्य प्रवाह ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे और आत्माओं तक पहुंचाइए। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही यह संदेश भी औरों तक पहुंचे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारी इस भक्ति यात्रा को और विशाल बना देगा। और हां, यदि आप इस सनातन स्तंभ परिवार के नए सदस्य हैं तो हमारे साथ जुड़कर इसे और भी मजबूत बनाएं। मैं अमन आपसे विदा लेता हूं, इस विश्वास के साथ कि अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक नई वाणी, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के साथ।